हेलो माय डियर ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अर्चना सिंह एक बार फिर से आप लोगों के सामने हूँ सक्सेस मंथ चैनल के साथ। आज आप लोगों को जैसे कि पता है यूपी लोकपाल का पेपर हो चुका है। आज के दिन 10 से 12 के शिफ्ट में पेपर था और पेपर ऑलमोस्ट हो चुका है। तो आज की पूरी वीडियो में हम बात करेंगे पेपर का लेवल क्या था, सेक्शन वाइज ब्रेक डाउन करेंगे और एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखेंगे। और जो बच्चों से मैंने बात की है, जितने मेरे टच में हैं, जितने मेरे नॉलेज में हैं और जिन्होंने कमेंट करके मुझे बताया है, उसको मैं उनके डाटा साझा करते हुए आप लोगों से सिर्फ हवाई बातें नहीं करूँगी। यहाँ पे हम लोग ओवरऑल हर चीज़ देखेंगे कि पेपर का लेवल क्या आया था, स्टूडेंट की अटेंडेंस का क्या लेवल था, हमारी सीट्स कितनी है, और उसी के बेसिस पे हम लोग कट ऑफ की यहाँ पर बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बट जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ओवरऑल पेपर कैसा था। तो सिर्फ जो है कि 10 में से 2 स्टूडेंट को पेपर डुएबल लगा, बाकी 8 के लिए ये पेपर अनडुएबल था। यानी कि पेपर का लेवल अगर हम कहें तो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल का था। अगर हमने 10 बच्चों से बात की तो 2 ने कहा कि हाँ हम कर सकते थे पेपर, बट 8 लोग ने बोला कि नहीं कर सकते। ओवरऑल पेपर मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट कहा जा सकता है। मेजर इशू पेपर में क्या था कि ये टाइम मैनेजमेंट का पेपर था और अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आए थे। बहुत लेंदी क्वेश्चन थे, लोग छोड़ रहे थे, क्वेश्चन नहीं कर पा रहे थे। और ऐसे क्वेश्चन भी देखे गए हैं जो कभी मतलब कि जैसे मॉक टेस्ट में या जो हमने पेपर किया था उसमें ये क्वेश्चन देखे भी नहीं गए हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे। बट रियलिटी क्या है, अच्छी तैयारी वाले स्टूडेंट भी भारी कन्फ्यूज़न में रहे इस पेपर में, जिन्होंने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की थी। नेक्स्ट बात करेंगे कि द कॉम्पिटिशन डायनेमिक क्या हो सकता है। तो अटेंडेंस बहुत बड़ा इसमें मेजर रोल प्ले करेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में लगभग 0 एब्सेंटीज़ देखा गया। बहुत हाई लेवल पे अटेंडेंस यहाँ पर थी। मेन रीज़न इसका ये था कि गवर्नमेंट द्वारा दी गई फ्री बस या ट्रेन फैसिलिटी के कारण दूर सेंटर होने पे भी स्टूडेंट आसानी से पहुंच गए एग्ज़ाम को देने के लिए। इसीलिए इस बार कंपटीशन नेक्स्ट लेवल पे रहने वाला है। चलिए सेक्शन वाइज ब्रेकडाउन की बात करते हैं कि किस पेपर ने बचाया और किसने हमें फंसा दिया। तो सबसे पहले हिंदी की बात करेंगे। हिंदी इजी टू मॉडरेट लेवल पे था। अकेला एक सेक्शन था जिसने थोड़ा सा बैलेंस बनाया और मार्क्स थोड़े से बूस्ट किए, यानी कि बढ़ाए। मैथ्स की बात करेंगे, एज इट इज़ बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग ये मैथ्स का पेपर आया था। क्वेश्चंस डुएबल थे, 10 से 12 क्वेश्चन हैवी टाइम कंज्यूमिंग इसमें कहा जा सकता है। जीके और जीएस की बात करें तो ये डिफ़िकल्ट था, एकदम अनएक्सपेक्टेड और आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस आए हुए थे स्टूडेंट के अकॉर्डिंग। चलिए जीके और जीएस का शॉकिंग फैक्टर क्या था उसके बारे में बात करेंगे। तो सेक्शन अलग ही लेवल पे था। 12 से 15 क्वेश्चंस ऐसे थे जो स्टूडेंट ने पहली बार देखे थे, न मॉक टेस्ट में देखे थे, न पीवाईक्यू में देखे थे। और पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट में मैच नहीं हुए ये क्वेश्चन। अगर हम इम्पैक्ट की बात करें तो ये एक अकेला सेक्शन था जो ओवरऑल स्कोरिंग पोटेंशियल को भारी नुकसान पहुंचाएगा। मतलब इसकी वजह से ही हमारा स्कोर डाउन जा सकता है, क्योंकि 12 से 15 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि नहीं देखे हुए थे। चल अब स्टूडेंट सेंटीमेंट की बात करते हैं कि ग्राउंड की रियलिटी क्या है। ये तो बच्चों से बात करके पता चला। तो जिसने भी वेल प्रिपेयर किया था, जिस बच्चों ने, उनको भी कन्फ्यूज़न हुआ था। जिन्होंने अच्छी तैयारी की थी उसके लिए भी पेपर काफ़ी चैलेंजिंग और कन्फ्यूजिंग था। लेकिन जो एवरेज बच्चे थे, जो अनप्रिपेयर बच्चे थे, जो कम तैयारी करके गए थे, उनको रियलाइज़ हुआ कि यहाँ तुक्का लगाना ही बेटर है। इनके लिए लॉजिकल ऑब्स्टेक्ट बिल्कुल मुश्किल थे और पेपर पूरी तरह से उन लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड था। तो पेपर सिर्फ आपके लिए ही नहीं टफ था, पेपर ओवरऑल हर किसी के लिए टफ आया हुआ था। कट ऑफ मशीन की बात करें तो स्कोर इस बार नीचे जाने की संभावना है। अब आप बोलेंगे कि पेपर इतना टफ था और स्टूडेंट की अटेंडेंस इतनी अच्छी थी तो कट ऑफ नीचे क्यों जाएगा, क्योंकि इस बार कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। मॉडरेट टू टफ पेपर आया हुआ है और यहाँ पे सीट भी इंक्रीज़ है, पिछली बार के मुकाबले सीट ज़्यादा है, इसलिए लोअर एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाने की यहाँ उम्मीद है। चलिए कैटेगरी वाइज ब्रेक डाउन करते हैं कट ऑफ की। तो सबसे पहले हम बात करें जर्नल की, 68 to 70 मार्क्स।
हाँ, मैं ये क्यों कह रही हूँ इसका बेसिस भी आपको बताऊंगी। एसटी के लिए 61 to 62, ओबीसी 64 to 66, एससी 60 to 63 और वुमेंस की बात करें तो 69 to 63 मार्क्स हो सकता है। ये जो मार्क्स मैं यहाँ बता रही हूँ वो स्टूडेंट के एक्चुअल फीडबैक और पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल पर आधारित है। स्टूडेंट की अटेंडेंस, हमारी जो सीट्स थी इस बार, उस पर ये आधारित मार्क्स हैं आप लोगों के। अब पिछले साल के मुकाबले, क्योंकि पिछले साल जो था 80 to 83 यहाँ पे कट ऑफ गई थी, अब इस साल 68 to 70 मैं क्यों कह रही हूँ कि इस बार का क्राइटेरिया बिल्कुल अलग है। जैसे कि आप लोग को पता है टफ पेपर है, ज़्यादा सीट्स है, जो कि गेम चेंज कर सकता है। पुराने नंबर को देख के बिल्कुल पैनिक नहीं होना, क्योंकि इस बार कट ऑफ डाउन ही जाएगी। तो क्या आप सेफ जोन में हैं, इस पे बात करते हैं। तो अगर आपका 65 से 70 मार्क्स आ रहे हैं तो आप ऑल इंडिया सेफ जोन में है। एग्ज़ाम एक्सेप्टेंस से बिल्कुल अलग था, सबके मार्क्स कम हुए हैं, सिर्फ आप ही के मार्क्स कम नहीं हुए। आपके जो भी कैलकुलेट करें मार्क्स को, शांत रहें और ऑफिशियल आंसर की का वेट करें, इधर उधर से मैच ना करें, तुक्का ना मारें। इसीलिए इस चैनल पे मैंने आंसर की नहीं दी है, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो ओवरऑल आयोग का आंसर दूसरा होता है, तो हम क्यों अभी से पैनिक करें इस चीज़ को लेकर। तो टेक अ वेल डिज़र्व रेस्ट, आपको रेस्ट लेने की बहुत ज़रूरत है। बट इस चैनल में बने रहें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये जो मैंने कट ऑफ मार्क्स बताए हैं ये अभी कुछ स्टूडेंट के फीडबैक लेके बताएं। शाम को मैं एक पूरा ओवरऑल वीडियो बनाऊंगी जो काफ़ी स्टूडेंट के फीडबैक लेके और ओवरऑल एनालिसिस करने के बाद वो कट ऑफ बनेगी। तो उसके लिए चैनल पे बने रहे, सब्सक्राइब करके जाएं ज़रूर चैनल को। तो ओवरऑल शाम को एक वीडियो आएगी जिसमें प्रॉपर हर एक चीज़ डिटेल में डिस्कस की जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच। बट लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। थैंक यू वेरी मच।